बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे शाहीनों, मैं एक छोटा सा शरई मसला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक शरई मसला यह है कि अगर एक जगह के ऊपर नमाज हो रही हो और नमाज के अंदर मुक्तदी अपनी इमाम की किसी गलती को बताना चाहे और वो अपने इमाम की गलती को बताए और इमाम उस गलती को ले ले, तो नमाज में कोई फसाद नहीं आता, नमाज में कोई ख़राबी नहीं होती, नमाज अपनी जगह चलती रहती है। मगर अगर एक इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है और उसके बाहर कोई आदमी जो नमाज में शामिल नहीं है वो किसी किस्म की कोई लुकमा दे दे और इमाम उस लुकमे को ले ले, तो सबकी नमाज फासद हो जाएगी, इमाम की नमाज भी फासद हो जाएगी। इस शरई मसले को बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मेरे शाहीनों के कल मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन की जिसके साथ मेरा पुराना वास्ता था। मैंने उस पार्टी को ज्वाइन किया, आप सब लोगों से मैंने उसके लिए इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद मैंने शामिल किया। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ICIH एक गैर जमाती एक NGO है। NGO का मतलब है कि हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इस निज़ाम को तब्दील करें। उस तब्दील करने के लिए हमने वो लाए अमल तैयार किया है कि वो क्या तरीक़ेकार होंगे कि जिससे हम मुल्क का तालीमी निज़ाम से लेके अखलाकी, माशी, माशरती, कानूनी, अदालती, इन सारे निज़ाम को हम तब्दील करना चाहते हैं। तो ये जो तब्दील हम करना चाहते हैं वो हम किससे करवाएंगे? मैंने बारहा कहा कि ये जो निज़ाम हम तब्दील करवाना चाहते हैं ये हम हुकूमत से, वक्त से करवाएंगे। जो भी हुकूमत में होगा, इक़्तिदार में होगा, हम उनसे करवाएंगे। हमारी जो आयत है जो हम इस्तेमाल करते हैं कुरान मजीद की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अमर की करो। उलिल अमर से मुराद है वो लोग जो हुकूमत में हैं उनकी इताअत करो। देखिए, मैंने बहुत बारहा कोशिश की है कि किसी तरीके से मैं अल्लाह और उसके निज़ाम को नाफिज करने के लिए कोई अमली कदम कर सकूं। उसके लिए हमने ये ICIH को बनाया ताकि हम एक अमली शक्ल इख्तियार करें। उसके लिए दरअसल हुआ ये कि उसी की कंटिन्यूशन के अंदर हम इस पॉलिटिकल पार्टी का मैं हिस्सा बना ताकि मेरी आवाज़ आराम से जा सके। देखिए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो जिनको ICIH ने, जिनका बेड़ा उठाया, ICIH ने उन बातों को किया। जैसे ICIH ने उन बातों को किया, वो हुकूमती ने वही चीज़ें ली। मिसाल के तौर के ऊपर कल हुकूमती जमात ने इजराइल के झंडे पे पाँव रखा, हम इससे बहुत पहले कर चुके थे। इसके अलावा बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ICIH ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उनको अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उन चीज़ों को लिया जाता है। अब उस चीज़ को थोड़ा स्पीडी बनाने के लिए मैं इस पार्टी का हिस्सा बना हूँ ताकि मैं उन इक़्तिदार के लोगों के साथ इतने करीब हूँ कि वो बातें मैं जल्दी उनको बता सकूँ और अंदर रह के हम उस मामले को ठीक कर सकें। जैसे मैंने ये शरई मसला बताया, मैं चूँकि बाहर हूँ तो कुछ रिलक्टेंट होगी, कोई लोग उन मशवरों को मानने में शायद थोड़ी ताख़ीर करें, लेकिन अगर मैं अंदर का हिस्सा हूँगा और मैं अंदर बैठ के उनको कायल कर सकूँगा तो मैं समझता हूँ कि हम इस निज़ाम के बेहतरी लाने के लिए कर सकते हैं। मैं किसी ऐसी जमात में नहीं गया जिसका तशख़्ख़ुस इस्लामी नहीं था, मैं एक ऐसी में गया जो मदीना की रियासत की बात करती है। बात सिर्फ ये है कि मदीना की रियासत इट्सेल्फ क्या है वो हमें इनको बताना है और वो बताने के लिए मैं यहाँ गया हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ICIH बैनुल अक़वामी तंजीम है, हम इंटरनेशनली हैं, हम यूरोप, अमेरिका, हम अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हम ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर मौजूद हैं। हमारी ये तंजीम बंद नहीं हो सकती। हमने अपनी तंजीम को अब ज़्यादा तेज़ करना है। अब आप हुकूमत का हिस्सा हो, अब आपने ज़्यादा तेज़ काम करना है और इतनी स्पीड से काम करना है अपने जगहों के ऊपर, तंजीम साजी के अंदर, दीगर मामलात के अंदर, कि हमारी आवाज़ एक अच्छे तरीके से सुनी जा सके। तो अब बजाय इसके कि आप काम कम करो, आपको ज़्यादा करना है। मगर मेरे शामिल होने से मेरी पार्टी का कोई भी शख्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि वो शामिल हो। कोई शामिल होने का ज़रूरत नहीं है, वो बाकी सब आपकी मर्ज़ी। जो लोग ऑलरेडी इसका हिस्सा हैं वो अपने साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसको अंदर शामिल होने का प्योर मकसद सिर्फ अपने निज़ाम को, अपनी इस आवाज़ को एक लाउड स्पीकर देना है और एक जमात के अंदर आके बात करनी है ताकि इसका असर इफ़ेक्टिव हो सके। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे और अपने इस मकसद को जो हम लोग लेके चले हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि मेरे कदम लड़खड़ा ना जाए, मैं इस चमक के अंदर आने के बाद मैं कोई गलत राह की तरफ ना निकल जाऊं। मेरा फोकस इसी चीज़ की तरफ रहे जो अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक, इस मिनट तक है। तो दुआ कीजिए कि हम लोग ये काम करें और आप अपने कामों में लगे रहें। मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कहता हूँ और आप लोगों को एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आप लोग अपने जज्बे से काम करती रहिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस मुल्क को एक फलाही मुल्क बनाएंगे और जल्द बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।